कृषि में नौकरियों का बढ़ना और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नौकरी का घटना। कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, किसी भी फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी में जहां पर डेवलपमेंट की तरह इकोनॉमी जाती है, वहां पर नौकरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बढ़ती है। लोग कृषि से निकलकर उन क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि कृषि की जो जॉब्स होती हैं वो कम रेम्यूनरेटिव, उसमें कम पैसा, कम आय होती है, ये माना जाता है। लेकिन असलियत यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में कृषि की नौकरियां बढ़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग की घटी है, सर्विसेज की घटी है। मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज ग्रोथ रेट 6% से कम रही है 10 साल में, और जीडीपी में उसका शेयर हमारे शासनकाल में 17% था, वो घट के 14% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में करीब 12% से 12.5% के करीब लोग एंगेज होते थे जॉब्स के माध्यम से, वो महज 11% हो गया है। इसी तरह से सर्विसेज में भी जबरदस्त गिरावट आई है, और इसका पूरा प्रमाण यह है कि सरकार को मनरेगा में इस बार के बजट में 26,000 करोड़ अतिरिक्त खर्चा करने पड़े, क्योंकि लोग कृषि की मजदूरी करने को मजबूर हैं, उनके पास नौकरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। उपभोग क्यों कम है? क्योंकि आय नहीं बढ़ रही है। रूरल वर्कर के जो वेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़े हैं इस सरकार के शासनकाल में, मात्र 1% इंक्रीज इन रूरल वेजेस। पता नहीं किस मुंह से वित्त मंत्री खड़े होकर कहती हैं रूरल वेजेस दुगने हो गए हैं। उन्हीं का डेटा, और अभी मैं ये जुमले के साथ समझा भी दूंगी कि कैसे उन्हीं का डेटा प्रूव करता है कि रूरल वेजेस मात्र 1% बढ़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना थोड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, एक भी कोरोना केस आने से पहले 45 साल में सबसे ऊंचे शिखर पर बेरोजगारी थी, और सबसे भयावह स्थिति, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, सबसे भयावह स्थिति जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर है। सीएमआई का आंकड़ा दीजिए तो ये कहते हैं झूठा है ये आंकड़ा। चलिए सीएमआई का आंकड़ा नहीं देते हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा ये कहता है कि 2004 से 14 के बीच में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.8% पर था, और आज इस सरकार के 10 साल के शासनकाल में करीब 25% पर है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सीएमआई का डेटा नहीं है, क्योंकि सीएमआई का डेटा और भी भयावह है, वो 44% युवा बेरोजगारी बता रहा है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बताता है कि पिछले 10 साल में औसतन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% रहा है, जो कि कभी 17% होता था। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, बहुत बार कहा गया है। मैं विनीत जी को कहती रहूं हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, मेरी खूब तारीफ करते रहें, लेकिन अपना पैसा ना डालें मेरी पॉलिसी में, अपना पैसा ना लगाइए। यही काम इंडियन इंडस्ट्री कर रही है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो टोटली स्टैग्नेंट है। इंडियन इंडस्ट्री यहां पर पैसा निवेश करने को तैयार नहीं है। हजारों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस देश की नागरिकता त्याग चुके हैं, और अब सबसे बड़ी बात जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन निवेशक जो आपके यहां आकर बड़ा पैसा लगाता है, इंडस्ट्री बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, कोलैबोरेशन करता है, नौकरी रचता है, सृजन करता है रोजगार का, वो आपके यहां भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। बड़ी सीना ठोक के कहा जाता था। आज की तारीख में एब्सोल्यूट और नेट एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी 16 साल में सबसे कम है, 16 साल में सबसे निम्न स्तरीय पर है। और जो सरकार के लोग आपको पलट के कहेंगे विश्व में भी एफडीआई कम है, विश्व में एफडीआई बिल्कुल कम होना शुरू हुआ है, लेकिन इंडिया का शेयर उसमें लगातार निरंतर गिरता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एफडीआई चाइना में जाना कम हुआ है। तो एफडीआई एज अ टोटल नेट एंड एब्सोल्यूट कम हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी कम हुआ है, और ये सारे आंकड़े आपके साथ जो हम पेपर साझा करेंगे उसमें है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफडीआई का इंडिया का शेयर है ग्लोबल एफडीआई फ्लो में, वो भी लगातार कम हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।